बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 17 जून है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान जिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर 19 जून 2026 को दस्तखत किए जाएंगे, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप देख रहे होंगे कि उसके 14 के 14 नुकात ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर सामने आ चुके हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगा, स्किम स्कैन करके शेयर करूंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर कबल बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फ्रांस में। जो G7 समिट है वो इख्तिताम पजीर हुआ, तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने रात को 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई और रात को 10:10 पर यानी कि सवा घंटे की इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आप देख रहे होंगे कि रात के 11:15 बज रहे हैं इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो काफ़ी लेट ये वीडियो अपलोड होगी। हालांकि वीडियो मैंने काफ़ी पहले रिकॉर्ड करना थी और टॉपिक में तैयार कर चुका था। ये जो 14 के 14 नुकात है, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो टॉपिक है वो मैं तैयार कर चुका था। 14 के 14 नुकात मैंने आपके साथ शेयर करने थे, लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तो ये आप देख रहे होंगे कि कितने एक्स्ट्रा नोट्स मुझे लेने पड़े, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हैं वो की गई हैं। और बेसिकली सहाफ़ियों ने ये जो 14 के 14 नुकात इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर सामने आए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप से 1 बाय 1 सहाफ़ियों की जानिब से यही सवालात पूछे गए कि जनाब ये हम क्या सुन रहे हैं कि आप ईरान को $300 बिलियन दे रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी जानिब से ईरान को $300 बिलियन दिया जा रहा है। ईरान के ऊपर से अमेरिका जो है वो सैंक्शंस हटा रहा है। फिर ईरान जो है वो उसका मिसाइल प्रोग्राम, डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को जस्टिफाई कर रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप ये जो ऑपरेशन सो कॉल्ड एपिक फ्यूरी था, तो इसके अंदर तो अमेरिका का गोल था कि हमने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना है, हमने ईरान की मिसाइल साइट्स को डिस्ट्रॉय करना है। तो वो अमेरिका, वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स को जस्टिफाई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया जा रहा है। और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को लेकर, ईरान की जो न्यूक्लियर डस्ट है उसको लेकर जितने भी दावे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आ रहे हैं कि जनाब नो न्यूक्लियर, और इसकी जो न्यूक्लियर डस्ट है उसको हमारी जानिब से उड़ा दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा, अमेरिका की टीमें अंदर जाएंगी और न्यूक्लियर डस्ट को उड़ा देंगी, जला देंगी। तो ऐसी कोई बात इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के 8वें नुक्ते के अंदर ये लिखा हुआ है कि जनाब न्यूक्लियर मामले पर इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के दस्तखत हो जाने के बाद जो 60 दिन हैं, जो 2 महीने हैं, तो वो 2 महीनों इस न्यूक्लियर मामले पर बात होगी। फिलहाल किसी बात पर ईरान की जानिब से एग्रीमेंट जाहिर नहीं किया गया न्यूक्लियर मामले को लेकर। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, सारे का सारा झूठ है। ये सारे की सारी अपनी विक्ट्री को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसकी विक्ट्री का भांडा तो यहाँ पर ऐसा फूटा है कि अमरीकी भी फट पड़े हैं, अमरीकी सहाफ़ी भी फट पड़े हैं। इसराइल का तो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि इसराइल के अंदर तो बिल्कुल सफ़े मातम है, क्योंकि ये एक हथियार डालने के मुतरादिफ है, ये शिकस्त तस्लीम करने के मुतरादिफ है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। और ये JCPOA से डोनाल्ड ट्रंप इसको कंपेयर कर रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं बल्कि आगे चलकर आपको बताऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि JCPOA से इस एग्रीमेंट को या इस मेमोरेंडम को हरगिज कंपेयर नहीं किया जा सकता, कतन कंपेयर नहीं किया जा सकता। अमेरिका के अंदर अगर बैठकर देखें तो JCPOA जो है वो बड़ी वारे की डील थी, अमेरिका के फायदे की डील थी। यहाँ पर इसे मैदानी जंग के अंदर भी चित्तर पड़े, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी हुआ, और यहाँ पर फिर ये मज़ाकरात के मैदान के अंदर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान को देकर इसने अपनी जान छुड़वाई है, इसने अपनी गर्दन छुड़वाई है। और ये गालियां दे रहा है बराक हुसैन ओबामा को, और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गालियां दी जा रही हैं कि वो भी कोई डील थी, मैंने साइन की है डील। बराक ओबामा को लेकर और JCPOA को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह की गुफ्तगू की है, मैं थोड़ी थोड़ी आपको सुनवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। पहले गुफ्तगू सुनिए कि बराक ओबामा को इसने किस स्टाइल से गाली दी है, ईरान के कंधे के ऊपर रखकर किस तरह से बंदूक चलाई, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। But nobody could have made this deal. I mean, the JCPOA done by Obama, he handed him $1.7 billion in cash, gave him hundreds of millions of dollars, gave him billions and billions of dollars, but he gave him $1.7 billion in cash, green cash from banks.
into a Boeing 757 and flew it into Iran. And they stood at the plane. I have pictures of it, like, oh my God, look at this money he's giving us. He tried to bribe his way out. I didn't do that. Nobody mentions that. 1.7 billion and hundreds of millions of dollars. They tried to bribe their way out of it. And you know what the Iranians did? They laughed at Obama and they said he's a stupid son of a bitch. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, और इसने बराक हुसैन ओबामा को लेकर किस तरह के अल्फाज इसने इस्तेमाल किए, मैं रिपीट भी नहीं कर सकता, आपने सुन लिया। इसने कहा कि ईरान का ये ख्याल था बराक हुसैन ओबामा के बारे में जब उसने JCPOA को साइन किया था। हालांकि इसने जो डील साइन की है तो उस पर सहाफ़ियों की जानिब से सवालात पूछे जा रहे हैं कि जनाब ये तो आपने पूरे का पूरा ईरान के सामने आप लेट गए, झुक नहीं गए बल्कि लेट गए ईरान के सामने कि आप $300 बिलियन भी उसको दे रहे हैं और सैंक्शंस भी ईरान के ऊपर से हटा रहे हैं, और फिर मिसाइल प्रोग्राम पर भी आपको कोई एतराज़ नहीं है। आप ही थे जिसने ये बयान दिया था कि ईरान कोई जंग कभी नहीं जीतता लेकिन मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान कभी नहीं हारता। आपकी जानिब से ही ये स्टेटमेंट जो है वो दी गई थी, और आप तो मैदान जंग के अंदर भी हार गए, सफारती मैदान के अंदर भी हार गए। तो ये क्या हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप से पीटर की जानिब से जब सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मीडिया के ऊपर चढ़ दौड़ा, क्योंकि जवाब तो इसके पास था कोई नहीं। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Peter? Bonjour. You've been clear, President Trump, the United States is not going to directly pay Iran, but the U.S. is going to let the Iranians start making billions. A wise man once said in January of 2020, Iran never won a war, but never lost a negotiation. That wise man. Who said that? Donald Trump. Oh, that's what I thought you were going to say. So how do you go back to the United States and convince a skeptical American public that this deal Well, is a look, win? here they lost militarily, okay? It's very tough because I know that no matter what, if I would go, by the way, if I'd go another 3 or 4 weeks, those same people that are critical would say, he went too long, he should have done, no matter what. If they raised the white flag of surrender, and if they said, praise be to Allah, Donald Trump is the greatest president ever. We totally concede, we totally give up. This war is over, we have failed. The New York Times and CNN and a couple of others, they're not all that dishonest, they'd say, Iran had a great victory, okay? They practically do that. It's amazing. When we knocked out their last ship, they had 159 ships. When we knocked out the last ship, the Times refused to do a story on it. They said, why wouldn't you? They don't have a Navy, and you don't want to do a story on it. They don't have an Air Force, you don't want to do a story. We need a fair press, Peter, only if we're not doing anything. We're not putting up money. Only if they're doing things right. If they're doing things right, if people want to invest, they can invest. But they had this $300 million fund. It's only $300 billion fund. It's only if they're doing things right. Remember this also. When you talk about billions of dollars, they've had much more than $1 trillion worth of damage done. They got a long way. There'll be 15 to 20 years to rebuild what they have right now. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने पीटर के सवाल पर किस तरह से घुमा फिरा कर, जवाब तो इसके पास था नहीं, किस तरह से घुमा फिरा कर इसकी जानिब से जवाब दिया गया कि जनाब $300 बिलियन। मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्टली नहीं दे रहा बल्कि इनडायरेक्टली दे रहा है, वाया कतर, अरब कंट्रीज के थ्रू। ये $300 बिलियन अमेरिका की जानिब से ईरान को दिए गए हैं डेवलपमेंट के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। जो जंग के अंदर नुकसान हुआ तो उसके लिए अमेरिका की जानिब से ये $300 बिलियन दिए गए हैं। अमेरिका के सिग्नेचर हैं, जो गल्फ कंट्रीज की जानिब से, कतर की जानिब से जो ईरान को ये अमाउंट दी गई है, तो उस पर अमेरिका के ऑफिशियल्स के दस्तखत हैं। तो ये अमेरिका की जानिब से ही दिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीटर के सवाल पर आपने सुन लिया कि ये मीडिया को किस तरह से आड़े हाथों ले रहा था। बहरहाल और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई हैं, कुछ मैं आपको सुना देता हूँ, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। मिनाब स्कूल के हवाले से इससे सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि अब तो जनाब आप जीत गए, डील भी साइन हो गई, तो जो मिनाब स्कूल के ऊपर मासूम बच्चियों पर हमला किया गया था तो वो किसने किया था? तो डोनाल्ड ट्रंप के पास इस सवाल का भी जवाब नहीं था, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब जंग में गलतियाँ हो जाती हैं, तो मैं पीट हेग्सेट से कहूँगा कि इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल होने के बाद आपके सवाल का जो पीट हेग्सेट है
उसकी जानिब से जवाब दे दिया जाएगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप से ये भी सवाल पूछा गया, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना और रशिया का शुक्रिया अदा किया, थैंक यू किया डोनाल्ड ट्रंप ने, कि चाइना का भी शुक्रिया, रशिया का भी शुक्रिया कि वो न्यूट्रल रहे, वरना बहुत मार पड़ती। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो न्यूट्रल रहे तो ये काफ़ी ईजी रहा हमारे लिए। वो तो खैर पूरी दुनिया देख रही है कि कितना ईजी रहा अमेरिका के लिए ईरान, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि कल्ला ही काफ़ी रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना और रशिया का शुक्रिया अदा किया कि शुक्र है कि तुम दरमियान में नहीं आए, वरना मुझे और मार पड़ती। अब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि जनाब आप ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का एक नुक्ता ये भी है कि आप ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा रहे हैं, भाई ईरान के ऑयल के ऊपर से सैंक्शंस हटा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। बहरहाल इसने कोशिश बहुत अच्छी की। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। No, please. Thank you. You're from ABC. You're fake news. Go ahead. To follow up on oil, can you confirm, will Iran be able to immediately sell their oil to market? And will U.S. sanctions snap back immediately if there is a delay or collapse in the talks? And then relatedly, is there any safeguard in this deal to prevent Iran from charging what they say could be fees after the 60-day extension? The thing that's going to stop them from doing that, because you can't cover everything in a document, is common sense. They don't want to get bombed. They don't want to get hit. As far as sanctions are concerned, at some point, we have sanctions which will never let them rebuild. They would have no money. They would be in poverty. The 91 million people would starve. So something will happen as soon as they behave. When they behave, we're going to let that go. We're going to have to. I put sanctions on a lot of people and then I let them go. A lot of countries. Yeah, please. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिससे एक के बाद एक सहाफ़ियों की जानिब से बड़े टफ सवालात पूछे गए। जिस तरह के नुकात जो हैं वो सामने आए हैं तो बड़े टफ हैं अमेरिका के सदर के लिए, इनके जवाबात देना बहुत टफ है। थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैं मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। आपको आइडिया हो गया होगा कि ये मैदानी जंग के अंदर इतनी बुरी मार जो है वो अमेरिका को नहीं पड़ी जितनी बुरी मार सफारती मैदान के अंदर अमेरिका को पड़ी है। यूं कह लें कि चारों शाने चित हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ पर ईरान के अंदर मैदानी जंग में भी, आपनाए हुर्मस को लेकर भी, फिर सफारती मैदान के अंदर भी तमाम के तमाम जो मुतालबात हैं वो ईरान ने अपने तस्लीम करवाए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिलियन ऑफ डॉलर्स देकर, हाथ जोड़कर ईरान से जो है वो जान छुड़वाई गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और अब तो इसको ईरान के मिसाइल भी अच्छे लगने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया गया कि यार पूरी दुनिया के पास मिसाइल हैं यार, अगर वो रख लेगा तो क्या हो जाएगा, रखने दो उसको मिसाइल। ये इसकी ये हालत हो चुकी है कि ईरान के मिसाइलों को लेकर कोई बात ना इस मेमोरेंडम के अंदर है और ना आगे जो नेगोशिएशंस चलेंगी तो उसमें मिसाइल प्रोग्राम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई बात नहीं होगी। हाँ, प्रॉक्सीज को लेकर बात होगी, ईरान के ग्रुप्स को लेकर बात होगी, जो कि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास को तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। जहां तक ताल्लुक है हिजबुल्लाह का, तो हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय करने का डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है जो कि मैं नेतन्याहू के साथ शेयर कर चुका हूं। नेतन्याहू को समझ नहीं आ रही, अलकायदा का बंदा है मेरे पास अहमद अल शर्रा है और वो बिल्डिंग्स को तबाह नहीं करेगा बल्कि अलकायदा के जो दहशतगर्द हैं वो अंदर जाएंगे, लबनान के अंदर जाएंगे और हिजबुल्लाह के फाइटर्स से जाकर लड़ेंगे, वो बिल्डिंग्स को तबाह नहीं करेंगे। तो ये मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप का मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया और मुझे लग रहा था कि इसका यही मंसूबा है और इसने आज अपने मुंह से ये मंसूबा जो है वो शेयर किया। और किस तरह से शेयर किया ये आप खुद ही सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। The Lebanon peace is something we'll have to work on a little bit. It's a very small piece of the puzzle actually, but it still makes a lot of noise. The big deal is the Iran deal. That's where the money is, where the power was. But they have Hezbollah, and we got to get that done one way or the other. We'll do it. I think Israel can do a much better job on it. Syria would love to do it. I was very responsible for the gentleman at Syria that's now the president of Syria. He's done a tremendous job. He's put that country together in a year and a half. Sort of like our country, a year and a half. It's pretty similar size. They said, please don't put him there. He's a very violent man. Al-Qaeda. I said, well, I know one thing, a Boy Scout's not going to work. And he's actually done a very good job. He'd love to go in and, Hezbollah is an enemy of his, and he'd go in but he wouldn't knock down buildings every time he hears there's somebody. He'd just go and get them with precision.
गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके पास लबनान के नुक्ते का, जिसको लेकर इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि लबनान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ख्याल रखा जाएगा, इसराइल अपनी फौजें पीछे निकालेगा और लबनान के ऊपर हमलों से बाज रहेगा। यानी कि ये नुक्ता भी ईरान की यूं कह लेकिन नॉकआउट कर दिया है ईरान ने अमेरिका को, मैदानी जंग के अंदर भी, फिर सफारती मैदान के अंदर भी। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिर क्या हो गया, इसराइल अपनी फौजें बाहर निकाल ले और मैं यहां से अहमद अल-शर्रा की फौजियों को जो है वो लबनान के अंदर भेज दूंगा। कैमरे के ऊपर खड़े होकर ये इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई हैं, लेकिन इसराइल बड़ा नाराज है और इसराइल ये कह रहा है कि नहीं जी, ना हम अपनी फौजें बाहर निकालेंगे लबनान से और ना ही लबनान के ऊपर इसराइल की जानिब से हमले बंद किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि सदरन लबनान के ऊपर इसराइल के हमले, इवन के आज भी सदरन लबनान के ऊपर इसराइल के हमले रिपोर्ट हुए हैं और इसराइल ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इस पर दस्तखत ना हो। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सहाफ़ी के सवाल पर यह जवाब दिया कि यार 100% कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि ऐन वक्त पर ये डील जो है वो साइन ना हो और मैं ईरान के लोगों के सरों के ऊपर बम बरसाना मेरी जानिब से स्टार्ट कर दिए जाएं तो ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि इसराइल ये चाहता है कि ऐसा हो जाए और अमरीकियों की जानिब से जिस तरह की क्रिटिसिज्म का सामना है तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐसा कर भी सकता है, क्योंकि इसके पास किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। ये अपनी शिकस्त को किस तरह से भला जस्टिफाई करेगा जिस तरह की शिकस्त का सामना इसको करना पड़ रहा है। तो इसने कहा कि ये भी हो सकता है कि मैं ईरान के ऊपर बम बरसाना शुरू कर दूं अगर ईरान की जानिब से मेरी बात ना मानी गई या नखरे किए गए, वरना एप्स्टीन फाइल्स खुल जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Mr. President, you've been saying all week that this deal permanently prevents Iran from getting a nuclear weapon, but the drafts of the deal that have been floating around barely mention Iran's nuclear program. So can you explain how exactly the deal achieves that goal? So when I say permanently, it should be permanently. But if it's not permanently, we will bomb them. They will be bombed, just like I bombed them on Wednesday night and Tuesday night, and was going to bomb them on Thursday night at a level that was 3 times greater, and they knew that. I will bomb them. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने ये कहा कि मैं ईरान के ऊपर बम बरसाना शुरू कर दूंगा अगर ईरान ने मेरी बात ना मानी। तो ये अभी तक क्या हो रहा था, ये अमेरिकियों की जानिब से सवाल पूछा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई आप तो हाथ जोड़कर पांव पड़कर ईरान से जान छुड़वा रहे हैं, आप ईरान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं और फिर इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर ईरान ने मेरी बात ना मानी तो मैं ईरान पर बम मारूंगा। तो अभी क्यों नहीं मार रहे, डर लगता है ईरान से। तो ये मीडिया भी इस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है। इसराइल का मीडिया तो खैर जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है तो वो तो पाकिस्तान के अंदर आजकल इसराइल के चैनल्स भी नहीं खुल रहे। इसराइल तो पाकिस्तान के साथ एक मीडिया की जंग में चला गया ना, तो इसराइली मीडिया तक अब रसाई नहीं रही। यहाँ पर मैं इसराइली मीडिया के ऊपर जो खबरें हैं वो नहीं पढ़ सकता। बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह के इसराइली वज़रा के और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयानात सामने आ रहे हैं, तो उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ना अमरीकी खुश हैं और ना इसराइल तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इसराइल ये चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से ये बॉम्बिंग जो है वो स्टार्ट कर दें, वरना एप्स्टीन फाइल भी वो खोल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिस तरह के सबूत हैं इसराइल के पास तो वो सामने भी लाए जा सकते हैं इसराइल की जानिब से। तो डोनाल्ड ट्रंप की टोन काफ़ी बदली मुझे नज़र आई। जाहिर है कि जिस तरह के भांडे फूटे हैं इन 14 नुकात के सामने आने के बाद और जिस तरह के सवालात किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से सहाफ़ियों की जानिब से, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से या तो ये बॉम्बिंग फिर से स्टार्ट कर सकता है कि यार ये तो मान ही नहीं रहे कि मैंने ईरान को शिकस्त दे दी है और मेरी शिकस्त का भांडा तो फूट गया पूरी दुनिया के सामने। तो बॉम्बिंग भी स्टार्ट कर सकता है इसराइल, भी वजह है कि बॉम्बिंग भी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी फतह को हो सकता है कि इसी तरह जस्टिफाई करता रहे कि नहीं मैंने तो शिकस्त दे दी, नहीं मैंने तो ऑब्लिटरेट कर दिया, नहीं मैंने तो डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम गलत कह रहे हो, तुम फेक मीडिया हो। तो डोनाल्ड ट्रंप एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि इसका अगला मूव जो है वो ईरान को लेकर क्या होगा। मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।